सर, जैसा कि गार्डन में अभी हम लोग खड़े हैं अपना वराल देवी गार्डन में, आप लोगों ने इस पे बहुत कुछ काम किया, बहुत सारी कंप्लेनें दी, लेकिन ये गार्डन सुधार कुछ दिख नहीं रहा है आप लोगों के बोलने के हिसाब से। क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो अगर ये गार्डन लगभग 20-25 साल पहले बना हुआ था तब काफ़ी बेहतर स्थिति में था। बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड हुआ करते थे, प्लस यहाँ के टाइल्स वगैरह कंडीशंस बराबर थे, प्लस यहाँ पर साफ़ सफाई बराबर हुआ करती थी। लेकिन पिछले कई सालों में, लगभग 10-15 सालों में यहाँ पे हालत बहुत ख़राब हुई है, बद से बदतर हुई है। यहाँ पर तो एक टाइम तो ऐसा माहौल था कि साफ़ सफाई तक होती नहीं थी। तो हम लोगों ने टीम भिवंडी मांगे जवाब और संवाद फाउंडेशन में काफ़ी लोग थे, हम लोग सब मिलकर हम लोगों ने गार्डन साफ़ किया और कई सारी शिकायतें की कमिश्नर को। जो यहाँ पर गार्डनर था नीलेश शंखे, जो अभी फ़िलहाल सस्पेंड हुआ है, उसको वीडियो से लेकर हर एक चीज़ हमने भेजा। तब जाकर अभी कुछ सिर्फ यहाँ पे हालत सुधार हुए, सफाई को लेकर थोड़ी सफाई इम्प्रूव हुई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई है। बुरी हालत ये है कि यहाँ पे दीवार जगह जगह पे टूटी हुई है, गेट कोलैप्स हो चुका है, बच्चों को खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं है। गार्डन सिर्फ सफाई हो रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है। आप कहीं पे भी देखेंगे आपको ये जैसे ग्रास वगैरह उगना चाहिए, उसको मेंटेन होना चाहिए, कटिंग होनी चाहिए, वो सब है ही नहीं। मतलब जिस तरह से वो बच्चे पैदा करने के बाद रास्ते पे छोड़ दिया जाता है, वो बच्चा अपने आप में जी लेता है, बढ़ जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसका ग्रोथ होता है। सेम ये गार्डन यहाँ पे पेड़ों की हालत हुई है और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ये दीवार टूटने की वजह से और गेट नहीं होने की वजह से आप देखेंगे यहाँ पे कि रात के टाइम में बहुत सारे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। लोग दारू पीकर यहाँ पर बाटलियाँ फेंकते रहते हैं। नहीं पता अगर यहाँ पर किसी के साथ में कुछ अनहोनी घटना हो भी गई होगी तो हमने पुलिस को इस बारे में कई बार शिकायतें दर्ज की, आपने सरकार के थ्रू, ट्विटर के थ्रू। एक आध बार राउंड हुआ होगा, बट कभी उसके ऊपर कॉन्क्रीट एक्शन प्लान कभी नहीं आया होगा। जैसे कि नियम के हिसाब से इस गार्डन में 5 कर्मचारी नियुक्त है। हम लोग यहाँ से लगभग 1.5-2 घंटे से है, आपने नहीं देखा होगा कि एक भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। इसका काम था गार्डन की साफ़ सफाई करना। उसके अलावा ये जो एंड है वहाँ पर आप देखेंगे लोग कपड़े धोते हैं, जबकि तालाब आज भिवंडी का वराल देवी तालाब थाने के तालाब वाले से लगभग डबल साइज़ में होगा। इसको इतने अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है कि एक सीनिक प्लेस में, एक टूरिस्ट प्लेस में बच्चों के लिए रिक्रिएशन, बड़ों के लिए रिक्रिएशन के रूप में, जॉगिंग ट्रैक्स के रूप में अच्छा खासा डेवलप हो सकता है। बट वो नहीं करने की वजह से ये आप देखेंगे रात में यहाँ पे 10, 11, 12 बजे, 1 बजे लोग दारू पीते हुए मिलेंगे, लोगों की भीड़ मिलेगी। और दीवार टूटने की वजह से यहाँ पे लोग कपड़े धो रहे हैं, कोई नहा भी रहा है, तो ये और पानी देखिए पूरा ग्रीन हो गया है। आप उधर वराल देवी मंदिर के साइड में जाएंगे, तालाब में आपको दुनिया भर का कूड़ा करकट कचरा मिलेगा। शायद कहीं पे तो ऐसा भी होगा कि नाला टूट के तालाब के अंदर पानी घुस रहा होगा। अब ऐसा बोला जाता है कि इस तालाब का पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता है, तो क्या लोग इस तरह के पानी को पी रहे हैं? मनपा आयुक्त को कई बार व्हाट्सएप भेजे गए, आपने सरकार पर दर्जनों शिकायतें हुई है, उसकी सब कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। और गार्डन के अंदर तो अभी तक देखने को मिल रहा है कि पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है, शौचालय बना हुआ है लेकिन वो चालू नहीं है। तो क्या चीज़ की कमी है और आपकी क्या डिमांड है गार्डन को लेकर? सबसे पहले तो करप्शन है, बहुत सिंपल सी बात है। ये टॉयलेट बना हुआ है पिछले 3-4 सालों से, हम बार बार शिकायत डाल रहे हैं कि आपने टॉयलेट बनाया है कि अगर आपको यूज़ नहीं करना था तो कोई जवाब नहीं आता है। तो इसको ऑपरेशनल नहीं किया गया है। आप मॉर्निंग में आएंगे, मॉर्निंग वॉक करने वाले यहाँ पे आपको पेशाब करते नज़र आ जाएंगे, वहाँ पे आपको पेशाब करते नज़र आ जाएंगे। तो हमारी डिमांड है सबसे पहले कि जितने भी ये दीवार टूटी हुई है उसका रिपेयरिंग हो, सुरक्षा बढ़ाई जाए, गेट बनाया जाए, गार्डन का टाइम फिक्स हो, गार्डन को डेवलप किया जाए इस तरह से कि दिखने में भी अच्छा लगे। सिर्फ पेड़ है अपने आप में बड़े उसकी वजह से नहीं, बल्कि जो गार्डनर का जो काम होना चाहिए उसके हिसाब से डेवलप हो। बच्चों के लिए खेलने के जो झूले वगैरह थे टूट गए उसको लगाया जाए, और ताकि एक अच्छे से रिक्रिएशन सेंटर बन सके और लोग यहाँ पर आके अपना स्ट्रेस रिलीव कर सके, अपना इसको एक बेहतर सीनिक या ब्यूटीफुल प्लेस में इसको डेवलप किया सके, हमारी डिमांड है। अगर देखा जाए तो आपकी जो कंप्लेन है, बहुत सारी कंप्लेन है, लेकिन क्या इसको लेकर आपने कहीं शिकायत अभी तक दर्ज कराई या फिर आपको वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? हमने कई सारी शिकायतें की है। पहले यहाँ का जो चीफ गार्डनर हुआ करता था नीलेश शंखे, उसको हमने कई सारे वीडियो भेजे। अब बातें तो ये है कि सबसे करप्ट एक कर्मचारी था यहाँ का, और चूँकि उसके ऊपर पॉलिटिकल हाथ था तो कोई कमिश्नर उसको जल्दी हाथ लगाता नहीं था। सस्पेंड है फिलहाल, और उसने कभी कोई काम किया ही नहीं। वो अमृत योजना के नाम पे करप्शन हुए, पेड़ लगाने के नाम पे बहुत सारे करप्शन। हमने पूछा कि पेड़ कहाँ है, कभी उसका हिसाब मिला नहीं है। तो इसके अलावा आपने और किस को शिकायत दर्ज? उसके अलावा हमने आपने सरकार पर की है। कमिश्नर को कई बार हमने व्हाट्सएप पे वीडियो मैसेज सब भेजे हुए टाइम पे, जितने भी कमिश्नर थे पहले से लेकर अभी तक, चाहे वो डॉक्टर पंकज आशिया हो, चाहे उससे पहले रणखंबे था उसको हो, चाहे वो डॉक्टर प्रवीण अस्टिकर हो,
तो हमने सबको टाइम टाइम पे भेजा है और लड़ाई हमारी कई सालों से जारी है। उसके अलावा हमने एमएलए रईस शेख इनको बुलाकर एक पूरे गार्डन की हमने निरीक्षण भी करवाया था। उसकी वीडियो आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगी भिवंडी मांगे जवाब पर। तो उनको हमने दिखाया कि इसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। ये लगभग पिछले लॉकडाउन से पहले की बात है और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, बट उसके ऊपर अभी तक कुछ ठोस काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए। ये गार्डन में किन किन चीज़ों की जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, या यहाँ पे क्या है जो जिस चीज़ की आप डिमांड करेंगे? पहले तो एक ट्रैकिंग ये ट्रैक होना चाहिए, तो ताकि लोग यहाँ पर आके अपनी जॉगिंग वगैरह जो आसपास के लोग हैं वो कर सकें। दूसरी बात है कि जो मेंटेनेंस की बात गोविंद जी ने कही कि सारा चीज़ जो गार्डनर है उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न मुझे ये है इस गार्डन को लेके कि यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, कि लाइट्स प्रॉपर हों। तो रात में एक गफ अंधेरा हो जाता है पूरी तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप वहाँ चले जाएंगे तो पिछली बार हमने साफ़ सफाई करते वक्त जिसमें एमपीजे की टीम थी, भिवंडी मांगे जवाब थी, समाज फाउंडेशन था, तीनों जिसके बारे में गोविंद जी ने बताया। तो हम जब वहाँ गए थे तो हमको अल्कोहल की बॉटल्स, सिरिंजेस, कॉन्डम, सब ये सारी चीज़ें मिली थी और हमने वो दिखाई थी। ये जब हमने दिखाई और अपने फेसबुक पेज पे शेयर की, उसके बाद उसको तो भी नहीं हटाया गया, उसके ऊपर पतरा डाल दिया गया, सीमेंट पतरा, कि उसको कवर कर दिया जाए। दूसरा, अब तो गार्डन की बातें सारी हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। भिवंडी जो है सब लोग जानते हैं कि औद्योगिक नगरी है, लेबर क्लास है। तो यहाँ पे लोगों को अपना मन बहलाने के लिए, किसी फैमिली को आने के लिए कोई बहुत अच्छे गार्डन्स भी पूरी भिवंडी में है नहीं। समझो कोई फैमिली अपने परिवार को लेके अगर 1 घंटा आधा घंटा ही किसी वॉक पे आके अपने परिवार के साथ भी समय बिताना चाहे तो वो उस हालत में ये गार्डन बचा नहीं है, बल्कि ये जो होना चाहिए था। अब तालाब पे आते हैं। तालाब, हमारी एक मीटिंग हुई थी डॉक्टर प्रवीण अस्सीकर से, जो पूर्व आयुक्त थे यहाँ पे महानगर पालिका। वो उन्होंने कहा था कि हम तालाब को लेके खुद बहुत कंसर्न है, वाटर पोर्टेबल है, हमको उसकी पोर्टेबिलिटी मेंटेन करनी है ताकि पानी पीने के लिए लोगों को उपलब्ध हो सके जब क्राइसिस हो पानी का सिटी में। बट आप देखेंगे कि ये पूरा पानी ग्रीन हो चुका है। जगह जगह पे यहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, शराब पीते हैं लोग। और यहीं पर वो मानसरोवर के एंट्रेंस पे ही मानसरोवर पुलिस बीट है, वहाँ पर पुलिस चौकी है, और उसी के 100 मीटर में रात में आपको यहाँ पे लोग शराब पीते हुए मिल जाएंगे। कई बार यहाँ लाशें मिली हैं पहले से भी। तो किस हिसाब से पोर्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है? अगर देखा जाए सर, तो हम जो सारा इल्ज़ाम लगाते हैं शासन प्रशासन पे लगता है ऐसा नहीं लगता कहीं पे कि जो जागरूक पब्लिक नहीं, उनकी कमी हो गई है? जागरूक पब्लिक की कमी तो हो गई है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जागरूकता की कमी नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है। अब यहाँ पे जो पब्लिक है, यही पब्लिक अगर मुंबई जाती है तो डिसिप्लिन में आ जाती है। तो जागरूकता की नहीं कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को जागरूकता नहीं है, जो लोग जानबूझकर ये ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे काम करते हैं, उनके ऊपर हैवी फाइन लगा दीजिए, आप उनको बंद कर दीजिए, जो भी है। आप ठोस कदम तो उठाइए, लेकिन आप कब तक उठाएंगे? जब आप उठाएंगे तो सामने वाला बताएगा तूने ये काम किया, वो आपकी तरफ उंगली उठाएगा, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए जब आप सामने वाले को फाइन लगाना चाहते हैं या उसको सज़ा देना चाहते हैं उसकी गलती की, पहले आपको तो सुधरना होगा। आपकी तो इतनी सारी खामियां हैं, पूरा कचरा दिख रहा है, सारी चीज़ें हो रही, तो आप उसको क्या करेंगे? तो देखा जाए तो इसी गार्डन के जस्ट बाजू में पीस गार्डन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है और मेंटेनेंस है, लेकिन ये गार्डन में इस तरह से नाइंसाफ़ी क्यों? भिवंडी में एक ही गार्डन ऐसा नहीं है, बहुत सारे गार्डन है। तो जो कॉरपोरेशन फालतू खर्चा इधर उधर करती है, अपने भिवंडी को स्वच्छता अभियान में अच्छे रैंक आए थे शायद। इसको लेकर आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? स्वच्छता के बारे में जो भिवंडी में अच्छे रैंक आए थे स्वच्छता के बारे में, तो हम वो जब रैंक के टाइम पे क्यों अपन ये करते 10-10 दिन साफ सफाई कंटिन्यू क्यों नहीं चालू रखते? कंटिन्यू चालू रहेंगे तो स्वच्छता अच्छी रहेगी, गार्डन का मेंटेनेंस अच्छा रहेगा, और मेरे हिसाब से जो बीमारी फैलती है शायद वो भी नहीं फैलेगी। तो वो भी पैसा अपना बहुत सारा कॉर्पोरेशन का बच सकता है, लोगों की हेल्थ अच्छी रह सकती है। सर, अगर देखा जाए तो भिवंडी के अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ होती है तो डायरेक्ट जो आयुक्त है पंकज आशिया, उनको ही घेरने की कोशिश की जाती है। क्या दूसरे अधिकारी नहीं है भिवंडी में? होता क्या है कि एक तो भिवंडी को बहुत दिनों से एक अच्छा आयुक्त नहीं मिला था, तो डॉक्टर पंकज आशिया के रूप में एक IAS ऑफिसर जिनमें सूझबूझ हो, ये मिला। आपकी बात बिल्कुल सही है। हर चीज़ के लिए सिर्फ आयुक्त क्यों? आयुक्त एक प्रशासनिक अधिकारी है जिसका काम है नियंत्रण रखना। जो वास्तविक काम है वो काम करना है महापौर को, उप महापौर को और चुने हुए नगर सेवक को। उसके अलावा जो हमारी स्थायी समिति, विभिन्न समिति है, उनका काम है। तो हमने अक्सर देखा है कि हाथ खड़े कर देते, बोलते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देख रहा है कि कोई नगर सेवक खुद जाके धरने पे बैठा हुआ है,
ये सब पॉलिटिकल स्टंट लगता है मुझे। और उसके अलावा आपको हमने इसलिए चुन के दिया है क्योंकि आप काम कर सके, आपके हाथ में पावर दी गई है। तो गार्डन बराबर मेंटेन हो, तालाब बराबर मेंटेन हो, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो, लोगों को सुविधाएं मिले। एक काम एक IAS ऑफिसर का ग्राउंड लेवल पे करना सिर्फ नहीं है, वो तो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके डिसीजन में एग्जीक्यूशन कर रहा है। वो आएगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आएगा। एक काम करना चाहिए महापौर को, नगर सेवक को। अब महापौर आए और यहाँ पे बोल दे कि वराल देवी तालाब अच्छा दिखता है, मेरे ख्याल से आप महापौर, आप बाहर से तो आए नहीं है, आप तो भिवंडी में पले बड़े, सालों से भिवंडी में, आपको पता होना चाहिए कि ये वराल देवी गार्डन का इंपॉर्टेंस कितना है, वराल देवी तालाब का इंपॉर्टेंस कितना है, इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। आप कहीं भी देखिए, अगर किसी शहर का विकास हुआ है उसमें सिर्फ एक महापौर सिर्फ आयुक्त ही नहीं, एक महापौर का भी और वहाँ के नगर सेवक का भी बड़ा रोल रहा है। थाना ऐसे डेवलप नहीं हुआ है। अब मैं पिछले हफ्ते उल्लासनगर जाकर आया था, एक टाइम पे भिवंडी से बदतर हालत थी। आप देखो आज अच्छा खासा डेवलपमेंट वहाँ पे आ गया है। थाना एक तालाब और गार्डन का सिटी बना दिया गया उसको। ऐरोली नवी मुंबई को एक गार्डन सिटी बना दिया गया है। तो इसके पीछे रीजन है कि वहाँ के नगर सेवक है, वहाँ के महापौर है, वहाँ की तो समितियाँ हैं, उन्होंने डटकर काम किया उसके लिए। उन्होंने एक आयुक्त के साथ में, अन्य प्रशासनिक अधिकारी के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। तो जब तक ये नहीं होगा, भिवंडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये जिम्मेदारी पूरी तरह से महापौर की भी है, पूरी तरह से उप महापौर की भी है, पूरी तरह से हर एक नगर सेवक की है और समिति की भी है। आप समितियों के अध्यक्ष बन जाते, आप खुश हो जाते हैं। आप ये बोलेंगे कि नहीं हमसे नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास निधि नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, फिर आपको पद छोड़ देना चाहिए। आप पद ले रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपको मालूम है कि इस पद में बेनिफिट है। तो अंत में संवाद फाउंडेशन की ओर से, टीम भिवंडी मांगे जवाब की ओर से मेरी अपील है सिर्फ सरकार से नहीं, जनता से भी है। सरकार से अपील है सबसे पहले कि आप जितने भी मनपा में, चाहे वो आयुक्त हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे स्थायी समिति हो, गार्डन विभाग हो, कोई भी हो, सबसे अपील है कि आप सबसे पहले जितने भिवंडी में गार्डन है उन सबकी स्थिति सुधारें, उनको योग्य बनाएं। आप CSR से फंड लेके आए, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कुछ भी करें, आपको रास्ता निकालना होगा, आप कीजिए, आपको करना ही होगा। तो सबसे पहले इसकी स्थिति सुधारिए। साथ में जनता से अपील है कि मूक दर्शक बने मत रहिए। जब तक आप खुद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कभी भी बदलाव नहीं आएगा। सरकार को गाली देना बहुत आसान काम है क्योंकि हाँ उनकी गलती है, सरकार तो है ही, बट जनता के साथ में हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम सोचें कि किस तरह से हम गार्डन में अगर अव्यवस्था की शिकायत किस तरह से करें, आप ले सरकार का उपयोग कैसे करें, स्वच्छ भारत ऐप का कैसे किस तरह से ऐप का यूज़ करें, प्लस वॉलंटियरिंग करके हम कैसे गार्डन साफ़ सफाई करें। तो अगर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो डेफिनेटली भिवंडी में बहुत स्कोप है कि गार्डन फिर से जिंदा हो जाए और एक मुहिम चलाएं और इन सब में हम सब मिलकर काम करें। इस गार्डन में आते हैं, गार्डन को लेकर क्या अनुभव रहा आपका अभी तक? ये गार्डन में मैं 2-3 साल पहले आया था। इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी हो, मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रास नहीं है। और एक बात रियलिटी आपको बोलता हूँ कि ये इस जैसा गार्डन मैंने ना ही मुंबई में देखा है और ना ही थाना में देखा है। ये गार्डन की वैल्यू, अगर आप यहाँ पे कुछ काम करेंगे, जो आप कुछ काम करेंगे, नगर सेवक हो यहाँ के या फिर कोई महापौर साहिबा, अगर यहाँ पे ध्यान देके अगर इसको थोड़ा रिन्यू करेंगे तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट गार्डन इन मुंबई सिटी। क्या कमियाँ दिखी आपको इसमें? ग्रास नहीं है, कुछ गार्ड्स नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है वहाँ पे। कुछ मैं देखा वहाँ पे कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे वो जो बांध है वो ओपन है, किसी का गिरने का चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत उनको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये सब रिन्यूएट ठीक तरीके से हो रहा है तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट गार्डन इन मुंबई सिटी। Please subscribe our YouTube channel Bhiwanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.